तो दोस्तों क्या 17 साल का लमीन यमाल ये ट्रॉफी जीतने के बाद बैलन डॉर की रेस में सबसे आगे खड़ा होगा, या फिर क्या 40 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो लोगों के हिसाब से एक प्रॉब्लम है पोर्चुगल के लिए, पर दोस्तों ऑन द अदर हैंड वही 40 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द लीडिंग गोल स्कोरर ऑफ यूएफा नेशंस लीग दिस सीजन। क्या वो तीसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी अपने नाम करेगा एंड क्या वो पोर्चुगल की तीसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी पोर्चुगल के नाम करेगा? तो दोस्तों बात तो है बहुत सारी करने के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जो करना है कर दो, बट करना जरूर। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं बाय टॉकिंग अबाउट द हॉटेस्ट, द 17-year-old किड यमाल। हॉटेस्ट एज इन वैसा हॉट नहीं, मतलब बहुत लोग को लगता होगा बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो भाई फेदे वेलवर्दे के लिए गे बन सकता हूं। बट खैर दोस्तों, खैर जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। मैं बात कर रहा था यमाल के बारे में। यमाल के पास 2 गेम्स अब ऐसी होने वाली है जहां पे वो मोस्ट प्रोबेबली दुनिया के 2 गोट्स को हरा सकता है। एक वो खेलेगा रोनाल्डो के सामने, जो कि आज रात को होने वाली है। दूसरा वो खेलेगा मेसी के सामने, जो आई गेस मार्च के महीने में होने वाली है। तो क्या रोनाल्डो एंड मेसी को यमाल हरा सकता है GTA 6 आने से पहले? ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। बट अगर हम बात करें नेशंस लीग के फाइनल के बारे में, एक टाइम पे इस कंपटीशन को कोई भाव नहीं देता था। लोग कहते थे कि नेशंस लीग ही तो जीता है भाई, क्या ही बैलन डॉर जीतेगा भाई, क्या ही काउंट होती है ये ट्रॉफी। बट कोई फैन बेसिस अब ये सोचती है कि नेशंस लीग इज अ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी। नेशन लीग बहुत ज्यादा वेट होल्ड करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो दोस्तों, मैं इस चीज में नहीं जाने वाला। मेरे लिए अगर रोनाल्डो ट्रॉफी जीतता है, फिर वो नेशंस लीग हो, फिनालिस में हो, या फिर भाई जो भी हो, आई डोंट केयर। मेरा गोट मेरे लिए ट्रॉफी घर ला रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट चौथा फाइनल है यूएफा नेशंस लीग का। पिछले 3 फाइनल में एक फाइनल पोर्चुगल ने जीता है, एक फाइनल स्पेन ने जीता है। अगर मैं बात करूं पिछले एडिशन की, तो स्पेन आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। एंड दोस्तों आज रात के गेम में हम सब ने देखा है कि लोग बात कर रहे हैं यमाल के बारे में, लोग बात कर रहा है रोनाल्डो के बारे में। मैंने खुद भी की वीडियो स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही तो हम लोगों की आई कैच कर पाएंगे। पर खैर, ये चीजें अगर मैं साइड में रखूं, इन दोनों प्लेयर्स को अगर मैं साइड में रखूं, इसके अलावा इस गेम में बहुत सी ऐसी चीजें होगी जो हम देखेंगे। हमने इस सीजन ये चीज बहुत कही है कि रोड्री को पिछले साल बैलन डॉर मिला था, तो मिडफील्डर्स को बेसिकली उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है। 2 ऐसे मिडफील्डर्स जो प्रोबेबली एक अच्छे तरीके से कंपीट कर सकते थे इन द बैलन डॉर रेस, पर अब वो रेस में नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लोग एट द एंड नहीं देंगे। बट खैर, पेड्री खेलेगा स्पेन के लिए, विटीनिया खेलेगा पोर्चुगल के लिए। ये दोनों प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, आप एक चीज समझो, एक इंसान की बॉडी है, ठीक है, एक इंसान की बॉडी है, उसमें दिल का फंक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दिल ही बंद हो जाए, या फिर तुम दिल को ही उस बॉडी से निकाल दो, तो भाई बॉडी का कुछ मतलब ही नहीं है, वो बस एक लाश है। इस तरीके से पेड्री एंड विटीनिया अपने क्लब और नेशनल टीम दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के गेम में मिडफील्ड में जो बैटल जीतेगा, जो बेसिकली रूल करेगा मिडफील्ड, उसके हाथ में आखिरी में ट्रॉफी होगी। एंड जब मैं ये चीज कहता हूं, आई मीन इट। भले यमाल गोल मार ले, भले रोनाल्डो गोल मार ले, भले राफेल लियाओ गोल मार दे, भाई पेड्रो नेटो गोल मार दे, डैनी ओल्मो गोल मार दे, वो मैटर नहीं करेगा। पर जो कंट्रोल लाना पड़ेगा गेम में, दैट विल पे अ इंपॉर्टेंट रोल। एंड दोस्तों एक चीज मैं अभी कह देना चाहता हूं, रोनाल्डो अब 40 साल का हो चुका है। तुम उससे एक्सपेक्ट मत करो कि भाई वो फाइनल में आके हैट्रिक मार देगा, फाइनल में आके भाई बॉल आउट कर देगा। बॉडी थोड़ी स्लो हो चुकी है, पर दोस्तों एक चीज हम उससे नहीं ले सकते, वो है उसका दिमाग। वो बिल्कुल जानता है कि उसको कौन से समय कौन से जगह पे खड़ा होना है। अगर मैं थोड़ी बात करूं पिछले गेम के बारे में, तो आप एक चीज नोटिस करना, जब वो ब्रूनो फर्नांडिस एंड नुनो मेंडिस ने एक्सचेंज किया था, वो ऑफसाइड पोजीशन में था। वो ऑफसाइड पोजीशन में था, उसने वो दिमाग लगाया कि मुझे थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे वेट करना है, फिर मेरे पैर पे आके अच्छी तरीके से बॉल गिरेगी और मैं टैप इन मार दूंगा। उसने वो किया एंड उसने वो गोल मार दिया।
बेसिकली एक स्ट्राइकर का काम वही होता है कि अपने आप को सही जगह पाना, बाकी पिच पे 10 लोग कुछ भी करके उसके पैर पे बॉल ला दे एंड वो गोल मार दे। यही करना है पोर्चुगल को आज के गेम में। जितने भी प्लेयर्स हैं, गोलकीपर से लेके रोनाल्डो के नीचे जितने भी प्लेयर्स खेलने वाले हैं, तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज होनी चाहिए, हमें एट दी एंड रोनाल्डो के पैरों पे बॉल लानी है इन द डी एंड वहां से तो वो गोल मार देगा। तुमने 10 चांस भी ऐसे रोनाल्डो के लिए बना दिया, मानो कि उसने 4 कन्वर्ट कर दिए 10 में से, जो बहुत कम है उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट फिर भी अगर उसने 4 भी कन्वर्ट कर दिए, तुम 4 गोल से गेम जीत जाओगे। इतना तो कोई खराब डिफेंस है नहीं तुम्हारा कि तुम 4 गोल खा लोगे सामने, ठीक है। बट दोस्तों, रोनाल्डो हम सब जानते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो बेसिकली भाई अपने इमोशंस अपने अंदर नहीं रखता। उसको अगर कोई थोड़ी भी उंगली करता है भाई, वो बोल देता है गेम के पहले। हर बार, जितनी बार उसने बोला है गेम के पहले कि मैं ये करूंगा, उससे 1000 गुना बेटर उसने गेम में किया है। एंड आज के दिन जब वो 40 साल का हो चुका है, अगर उसे किसी की आंखों में आंखें डाल के देखना हुआ कि ऐसा कौन कर सकता है, तो वो 17 साल का यमाल है। 17 साल का बच्चा है, ठीक है, 17 साल का। वो आता है, वो कहता है गेम के पहले कि मैं इस तरीके से खेलूंगा। वो गेम में उससे डबल सेक्सी तरीके से खेलता है। एक प्राइम एग्जाम्पल हम अगर देखें तो रियल मैड्रिड ने 4 बार हार ली है एफसी बार्सिलोना से एल क्लासिको में ये सीजन। वो कहता है कि जब रियल मैड्रिड मुझे हराए तब वो मेरे बारे में बात कर सकती है, ठीक है। जब लोग कह रहे थे कि डेम्बेले ने भाई यूसीएल जीत लिया, अब तो बैलन डॉर का रास्ता क्लियर है, बट फिर उसके कुछ दिन बाद लोग ये भी कह रहे थे कि अब यूएफा नेशंस लीग में जो मैच है फ्रांस एंड स्पेन के बीच में, उसमें बैलन डॉर का विनर डिसाइड होगा। वो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहता है कि इफ यू वांट टू डिसाइड द विनर ऑन थर्सडे, लेट्स डिसाइड दैट ऑन थर्सडे। डिसाइड कर दिया भाई ने, 2 गोल मार दिए भाई ने। तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है ना कि अगर यमाल आके बोलता है कि मैं एक ही चॉकलेट खाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो पिच पे जाके 3 चॉकलेट खाएगा। यमाल अगर आके बोलता है कि भाई मैं आज एक ही गोल मारूंगा, मेरा मूड थोड़ा कम है, वो आके 3 गोल मार देगा। यमाल अगर आके बोलेगा कि भाई सुनो ना, मैं आज एक ही डिफेंडर की गांड मारूंगा, बट गेम में आके वो 5 डिफेंडर्स की गांड मार देगा। तो भाई ये 17 साल का बच्चा जो कर रहा है, इट इज आई गेस रिमार्केबल। उसको करना चाहिए नहीं, आई डोंट थिंक कि अभी इतना ज्यादा उसको बोलना चाहिए। बट दोस्तों, तुम ईगो कह लो, तुम कॉन्फिडेंस कह लो, तुम ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, जब उसकी चीजें जा रही है जैसे उसको चाहिए तो वो क्यों ना बोले। एंड दोस्तों, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। रोनाल्डो ने एक चीज कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमाल के बारे में। उसने कहा कि यमाल अभी अगले 3, 4, 5 सालों में बहुत बैलन डॉर जीतेगा। अगर वो ये साल नहीं भी जीतता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट है, हमें उसके ऊपर प्रेशर डालना नहीं चाहिए। उससे बेसिकली अपना गेम दिखाने दो एंड हमें पीछे बैठ के एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि भाई अगर उस पर बहुत प्रेशर डाल दिया, ऐसे दिखा दिया कि भाई उस पर बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तो भाई कभी बैकफायर हो गई वो चीज, तो यू जस्ट डोंट वांट इट। तो भाई जब रोनाल्डो बैक कर सकता है यमाल को, तो वी ऑल नो कि भाई किस तरीके का ये प्लेयर है। एंड दोस्तों, अगर हम बात करें आज की गेम में मेरे हिसाब से अगर पोर्चुगल को हराना है स्पेन को, एंड मेरे हिसाब से दोस्तों एक और चीज मैं कहना चाहूंगा बिफोर आई कम टू दिस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक बार फ्रांस चल जाएगी पर स्पेन नहीं चाहिए। भाई स्पेन का कोच गलीच है, स्पेन के बच्चे गलीच है, वो हार्डवर्क करेंगे, वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से भाई विन निकालनी है। पोर्चुगल ने अपने हिस्ट्री में बस 4 ही बार फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया है एंड इट वाज ऑल बिकॉज जब से रोनाल्डो आया है तब वो 4 ही बार फाइनल में पहुंचे हैं अपने पूरी हिस्ट्री में जितने 80-90 साल की है। स्पेन का ये 4था फाइनल तीसरे साल में है भाई। 2021-22 या फिर 21 से अभी 25-4 साल हुआ है, उनका 4था फाइनल है। 4था फाइनल जीत सकते हैं वो लोग। यूएफा नेशंस लीग वो लोग जीत चुके हैं, यूएफा यूरोज वो लोग जीत चुके हैं। तो भाई स्पेन एक बहुत ज्यादा डेंजरस टीम है। बट क्या पोर्चुगल स्पेन को हरा सकती है? दोस्तों बिल्कुल हरा सकती है। क्या पोर्चुगल स्पेन को हराएगी वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। स्पेन को अगर पोर्चुगल को हराना है, मैंने पिछले गेम में जो परफॉर्मेंस देखा था पोर्चुगल का, फर्स्ट हाफ 3rd क्लास बेकार भाई, मैं स्ट्रीम बंद करके सो गया था, इतना टट्टी परफॉर्मेंस था पोर्चुगल का। सेकंड हाफ में भाई जो किया है, सेकंड हाफ में जो पोर्चुगल ने खेला है, मैंने बोला कि भाई ये रॉबर्टो मार्टिनेज की पोर्चुगल नहीं है, ये इस तरीके से नहीं खेल सकते भाई। हमने इनको किस तरीके से खेलते हुए देखा है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में ऐसा क्या बोल दिया उसने 15 मिनट में। ये बात है दोस्तों,
कंसिस्टेंटली अगर वो इस तरीके से खेलते हैं, दे कैन बीट स्पेन। स्पेन की मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, स्पेन का मैं मिड ले लूं, स्पेन का मैं अटैक ले लूं, स्पेन का मैं डिफेंस ले लूं, उनके पास तीनों के तीनों एरिया में अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। सेम पोर्चुगल के पास भी है दोस्तों। अगर हम बात करें स्पेन के डिफेंस के बारे में, वहां पे हॉयसन है, यहाँ पे इनासियो है। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो भाई स्पेन के मिडफील्ड में पेड्री है, डैनी ओल्मो है, जुबिमेंडी है। हमारे पास विटिनिया एंड जाओ नेवेस, भाई ये दो बच्चे गांड मार सकता है स्पेन की। भाई जिस तरीके से उन्होंने खेला है पेरिस के लिए, भाई दे आर अनस्टॉपेबल। एंड उसके ऊपर भाई इनके पास ब्रूनो आ गया। ब्रूनो का वर्क रेट हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो खेलता है। तो आई थिंक स्पेन ये गेम हार सकती है अगर पोर्चुगल ने इनको मिडफील्ड में ही चोक कर दिया। भाई मिडफील्ड में फाड़ दो, मतलब ओवरलोड कर दो। मेरे हिसाब से मैं इस गेम में बर्नार्डो सिल्वा की जगह मे भी जाओ फिलिना को खिलाओ, क्योंकि वो थोड़ा इतना ज्यादा फिजिक लाएगा वो मिडफील्ड में। बाकी तो टीम आई थिंक रफाल ले आओ, मे स्टार्ट द गेम। बट भाई कॉन्सेसाओ अगर ये गेम स्टार्ट करता है, आई वोंट बी सरप्राइज। बच्चे ने भाई 2 बार डिसाइसिव गोल मार दिए हैं अपने कंट्री के लिए। एंड लास्ट गोल तो भाई क्या ही ब्यूटीफुल तरीके से उसने मारा था। एंड दोस्तों एक और चीज, यमाल वर्सेस नूनो मेंडिस हम इस गेम में देखेंगे। नूनो मेंडिस की अगर मैं बात करूं, ही हैज बीन द बेस्ट लेफ्ट बैक दिस सीजन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अलेहांद्रो बाल्डे। बट मेरे हिसाब से नूनो मेंडिस भाई उसका लेवल यहां पर है दोस्तों। एंड आई थिंक नूनो मेंडिस ने साला की गांड मारी है, नूनो मेंडिस ने साका की मारी है एक गेम में। तो भाई अब यमाल के सामने वो खेलेगा। एंड अगर यमाल के सामने उसने बॉल आउट कर दिया, जो मेरे को लग नहीं रहा, तो आई थिंक नूनो मेंडिस भाई मे बी उसके बाद आई थिंक तेरे पास वो टाइटल आ जाएगा बेस्ट लेफ्ट बैक का। देखो बस यमाल को इस गेम में रोक के रखना है। एंड दोस्तों देखो बात यह है ना कि यमाल को हम इतना चांस भी नहीं दे सकते। अगर मैं पिछले गेम की बात करूं जो उन्होंने खेला था फ्रांस के सामने, पहला गोल जो पड़ा था वो यमाल का पास था, ठीक है। उसको थोड़ा रूम मिला, उसने पास दिया। इट वाज अ वेरी गुड होल्ड अप प्ले फ्रॉम ओरियाज़ाबाल। फिर उसने पास दिया अपने निको विलियम्स को, उसने गोल मार दिया। बट यमाल का उसमें भी थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन था। जो हाउसन का गोल था जो बेसिकली रूल आउट हो चुका था ऑफसाइड में, उसमें भी यमाल ने ऊपर से बॉल डाली थी। जो हमने बेसिकली देखा था कि यमाल का सेकंड गोल जो पेड्रो पोरो का पास था, उस बच्चे के पास बहुत कम चांस था, उसके बाद भी उसने वो एंगल देखा एंड उसने गोल मार दिया। तो भाई वो थोड़ा 5% चांस भी उसको दो, भाई वो बच्चा गोल निकाल लेगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भाई कहां से लॉन्ग रेंज शॉट ले लेगा, वहां से गोल मार देगा। तो यमाल को थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से अगर पोर्चुगल ने हैंडल कर लिया स्टार्टिंग के कुछ टाइम में, तो भाई फिर स्पेन में भी फ्रस्ट्रेट हो जाए। एंड अगर हम बात करें दोस्तों इस गेम में, रोनाल्डो का आई गेस आखिरी नेशंस लीग होगा। रोनाल्डो इसमें जीतना चाहेगा। आई थिंक रोनाल्डो डिजर्व्स इट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यमाल। भाई यमाल आई फील इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। लोग बात करते हैं डेम्बेले के बारे में, लोग कहते हैं कि डेम्बेले को बैलन डॉर जीतना चाहिए। मैं 100% डेम्बेले के साइड हूं कि उसको बैलन डॉर जीतना चाहिए। बट यमाल जिस तरीके से हमें इंप्रेस करवाता है उसके गेम से, प्लेयर्स को काटना, भाई मतलब आई फील जिसको देख के मुंह से निकलेगा कि वाओ व्हाट अ गेम, भाई व्हाट अ स्किल, भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, वो यमाल को देख के होता है। एंड आई थिंक यमाल मे बी इस गेम में अच्छा करेगा, बस थोड़ा ज्यादा वो सोचे ना। भाई अभी तक उसने 3 फाइनल खेले हैं एंड भाई तीनों के तीनों फाइनल में उसने भाई मचा दिया है। अगर मैं बात करूं कोपा डेल रे का फाइनल, वो भी अच्छा था। स्पेनिश कप का फाइनल वो भी अच्छा था। एंड इसके पहले का जो सेमीफाइनल था, मैं उसको एज ए फाइनल ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि फ्रांस वैसी ही टीम थी। भाई वो डुई कर दी, भाई डुई को ऐसे डिंग डोंग कर दिया था भाई। इस तरीके से तो उसने खिलाया था। बट इस गेम में आई थिंक मेरे हिसाब से पोर्चुगल जीत सकती है। बस थोड़ा ज्यादा बकचोदी नहीं करना है भाई। रॉबर्टो मार्टिनेज थोड़ा बकचोदी नहीं करना है, थोड़ा शांत स्वभाव से खेलना है। एक चीज ये भी है दोस्तों कि इस साल में बहुत सी ऐसी सरप्राइजिंग चीजें हुई है हमारे आंखों के सामने। हमने देखा कि भाई स्पर्स ट्रॉफी जीत गई, आरसीबी ट्रॉफी जीत गई, भाई न्यूकासल ने कितना टाइम बाद जीता, भाई बोलोनिया जीत गई। पिछले गेम में हमने देखा कि पोर्चुगल ने जर्मनी को 25 साल बाद हराया। एंड दोस्तों 21 साल हो चुके हैं कि स्पेन को हरा नहीं पाई है पोर्चुगल इन अ मेजर कॉम्पिटिशन। क्या आज की रात पोर्चुगल के नाम होगी? क्या पोर्चुगल पहली बार हरा पाएगी स्पेन को 21 सालों में? इफ यू पर्सनली आस्क मी, यस इट कैन हैपन। विल इट हैपन? आई एम अ बिट स्कैर्ड, क्योंकि जिस तरीके से भाई ये स्पेन की टीम ऑपरेट करती है, कोच बहुत स्मार्ट है, प्लेयर्स दिखेंगे छोटे मोटे चड्डी पहनने वाले, बट भाई नहीं, उनका दिमाग बहुत तेज है। पिछली बार स्पेन के सामने जब रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप में खेला था, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक, एक ब्यूटीफुल सेक्सी सी फ्री किक मारी थी उसने। क्या वो इस गेम में मारेगा? आई डोंट थिंक। मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है। बट दोस्तों
स्पेन एक ऐसी टीम है जो बेसिकली गोल खा रही है। अगर मैं बात करूं उनके पिछले 2 नेशंस लीग के गेम में उन्होंने 9 गोल खाए हैं 3 मैच में। 2 लेग थी क्वार्टर फाइनल की, एक सेमीफाइनल का गेम था। नीदरलैंड्स के सामने उन्होंने 5 गोल खाए थे, एक 3-3 हुआ था, एक 2-2 हुआ था, फिर पेनल्टीज में गेम गई थी। उसके बाद फ्रांस के सामने भी उन्होंने 4 गोल खा लिए थे, ऑलमोस्ट भाई वो गेम हार सकते थे। तो स्पेन गोल कंसीड करती है एंड यही चीज पोर्चुगल को अपने दिमाग में रखनी है एंड भाई गोल मार देना है, रोनाल्डो को फाइंड करना है, बड़े भैया अपना काम आगे कर देंगे। एंड दोस्तों अगर मैं आपको फटाफट से प्रेडिक्शन दूं मेरे इस गेम के, तो आई थिंक पोर्चुगल विल विन दिस गेम 4-3 and the winner will be scored by Cristiano Ronaldo.